कई सालों पहले बिहार के एक छोटे से गांव बड़ाही में शत्रुघ्न नाम का एक पुजारी रहा करता था। वो उसी गांव के मंदिर में माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते थे। वह अपनी आजीविका के लिए गांव में विवाह और यज्ञ भी कराते थे। अपनी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने बेटे रामू को पूजा पाठ और ज्ञान सिखलाए। रामू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ को आगे बढ़ाना है और माता दुर्गा की सेवा करनी है। और ये काम धन प्राप्ति की आशा से नहीं करोगे और साथ ही एक ब्राह्मण होने के सभी सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे। आप जो कहे मैं उसी का पालन करूँगा पिताजी। एक बात और, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। मंदिरों में आने वाला भक्त बड़ी उम्मीदों से आते हैं। जब तक तुमसे कोई कुछ ना कहे उस पर ध्यान मत देना। हमेशा याद रखना, बिना सोचे समझे कोई काम करोगे तो परेशानी में पड़ोगे। इसीलिए ये कार्य सावधानी से करना। अपने बेटे रामू को जीवन के अच्छे बुरे कर्मों के बारे में ज्ञात करके शत्रुघ्न ने अपनी सारी जिम्मेवारियां सौंप दी, ताकि रामू लालची था। वह बिना पैसा लिए मंदिर में एक भी भक्त को प्रवेश नहीं करने देता, अपने पिता के उद्देश्य को इनकार कर देता और बिना सोचे समझे हर बात पर विश्वास कर लेता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन पिता और रामू दोनों मंदिर में ही थे। तभी एक गांव का व्यक्ति रमेश उनसे मिलने आया। अरे रमेश, कैसे हो? सब ठीक है? अपनी गांव का हाल चाल ठीक है ना? माता दुर्गा और आपका आशीर्वाद से सब ठीक है। आप कैसे हैं? सभी अच्छा चल रहा। ये मेरा बेटा रामू है। उसने इस मंदिर की पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी उठाई है। अब मेरा उम्र बहुत हो चुकी है। अब मैं ज़्यादा दूर तक चल फिर नहीं कर सकता और मुझे इसकी बहुत चिंता रहती है। आप मेरे बेटों को किसी भी पूजा पाठ के लिए बुलाना, जैसे विवाह हो चाहे किसी भी माता देवी की पूजा हो, सब में। जरूर बुलाऊंगा और गांव में सभी लोगों से भी बता दूंगा। आप माता दुर्गा के प्रिय भक्त हैं, चिंता ना करें। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके बेटे पर बना रहेगा। उन्हीं माता के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक हूँ। मुझे विश्वास है उनके आशीर्वाद मेरे बेटे पर भी बना रहेगी। अरे, बातों बातों में तो एक बात आपको बताना भूल गए। आप मुसहरी डेरा के जमींदार को जानते हैं? हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? अरे महाराज जी, पूरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ, बोलिए। आज उनकी एकलौती बेटी की शादी है, इसीलिए आसपास के सभी गांव वालों को दावत दी है और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के साथ सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर में आपको भी चलना चाहिए। यही मैं संदेश देने आया था। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं इस अवसर पर जरूर जाता, लेकिन मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत दूरी का सफ़र नहीं कर सकता। मेरी जगह मेरा बेटा चला जाएगा। अरे हाँ हाँ, इसे उस मौका का लाभ जरूर लेना चाहिए। रामू, जल्दी से तैयार होकर समारोह में निकल पड़ो। जी पिताजी, जैसा आप कहे। रामू ने जल्दी से तैयार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। लगभग 4-5 मील यात्रा के बाद उसे थकान महसूस होने लगी। कुछ समय के लिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा। तभी उसने 2 युवा ब्राह्मणों को उस रास्ते से गुजरते हुए देखा। उसने उन्हें आवाज लगाकर बुलाया। अरे भाई, थोड़ा पानी दे सकते हो? बहुत जोरों से प्यास लगी है। एक युवा ने उसे पानी दिया।
उसने पीने लगा। एक युवा बोला, अरे भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग नहीं जानते हैं, मुसहरी डेरा के जमींदार के लड़की की शादी है, उसी दावत में जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल जानते हैं, लेकिन हम वृंदावन के जमींदार के पास जा रहे हैं। आज वह बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उसी में दावत के साथ साथ ब्राह्मणों को कपड़ा लत्ता और धन दौलत से सम्मानित कर रहे हैं। क्या वह मुसहरी डेरा के जमींदार से ज्यादा अमीर है? हाँ हाँ, वृंदावन के जमींदार के सामने मुसहरी डेरा के जमींदार कुछ नहीं है। तुम्हें चलना है तो चलो साथ में, बहुत फायदा होगा और देर भी हो चुकी है। लालची रामू ने युवाओं के बातों में आकर अपनी यात्रा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर पलट दी और युवा के साथ वृंदावन की ओर निकल पड़ा। वह रास्ते में बहुत खुश होते हुए जा रहा था और सोच रहा था कि आज दावत में बहुत अच्छे खाएंगे और उपहार भी लेंगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में उसे दो और ब्राह्मण मिले और उनसे कहा, नमस्कार भाई, क्या आप वृंदावन के जमींदार के दावत में शामिल नहीं हो रहे हैं? नमस्कार नमस्कार मित्रों, हम तो मुसहरी डेरा के जमींदार के दावत में से लौट रहे हैं। इनके सामने में वृंदावन के जमींदार कुछ भी नहीं हैं। क्या सच में? मैं तो इन दो युवकों के बातों में आकर अपनी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर बदल लिए। तुमने इन दो युवकों के बात पर विश्वास करके अपनी दावत को ठुकरा दिया। अब चुपचाप घर लौट जा, क्योंकि उस दावत में सबसे लास्ट में मैं ही पहुंचा था। अब उसका समय खत्म हो चुका है। रामू ने इन ब्राह्मणों की बात सुनकर भावुक हो गया। उन युवकों के बात पर विश्वास करके अपनी यात्रा खो दिया। रामू ने वहां से अपनी गलती का अफसोस करते हुए अपने गांव लौट आया और अपनी सारी गलती अपने पिता से बताने लगा। कैसे वो लोगों के बातों में आकर यहाँ से वहाँ के चक्कर में खाली पेट लौटना पड़ा। बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या कर लिया? एक बात हमेशा याद रखना, जब तक हम खुद अनुभव न करें, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।